निकाला गया सैनिकों की हौसला बुलंद करने के लिए। और 1999 में करगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ, पाकिस्तान ने कौन कौन सी साजिशें रची, उसका पूरा खुलासा हुआ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत हुई। भारतीय सेना ने उनको मुंह के बल धकेल दिया और करगिल जो युद्ध था उसका विजय हुआ। तो डॉक्टर संजय कुमार जी, आप भी आज कार्यक्रम कराए हैं, जो सैनिक हैं उनके सम्मान में, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए क्या साझा करना चाहते हैं इस अवसर पर? शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, यही वतन पे जहाँ फिदा करने वालों का बाकी निशा होगा। करगिल दिवस पर जैसा कि हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया, हमने अपने 4 सशस्त्र सैनिकों का सम्मान किया, हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे हमने बहुत सारी बारीकियाँ सीखी कि एक सिविलियन को क्या क्या उसके कर्तव्य होने चाहिए। मैंने उनके कर्तव्यों के बारे में भी जाना और हम एज ए सिविलियन उनका कैसे सम्मान कर सकते हैं, कैसे रिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हैं वो सीमा पर अपना ड्यूटी कर रहे हैं तब तक हम सिविलियन सुरक्षित हैं और सांसें हम ले रहे हैं। तो कितना बहुत बहुत आभार हमारे उन सैनिकों का, उन सब 527 सैनिकों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आज हमें सुरक्षित रहने का अवसर प्रदान किया। तो हम आप सब लोग जानते ही हैं कि देश की जो सेना है, जो नौजवान हैं, जो सैनिक हैं, वे सीमाओं की रक्षा करते हैं तो हम चैन की नींद लेते हैं और 2 वक्त की रोटी जो है सुकून से खाते हैं। सचिदानंद ठाकुर जी भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे सैनिकों के सम्मान के लिए और हर वर्ष करगिल विजय दिवस के बाद यह कार्यक्रम मनाया जाता है सैनिकों के हौसला बुलंद करने के लिए। सरकार को भी चाहिए कि जो सैनिक हैं उनकी जायज़ मांग है, उस मांगों की पूर्ति करें और इनके भी परिवार की रक्षा सुरक्षा और पढ़ाई लिखाई की जो उचित मांग है सैनिक लगातार कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए जो जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री हैं उनको इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य हमारे सूत्रधार, मैं सबसे पहले तो उनको ही धन्यवाद दूंगा। एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ इस कार्यक्रम में शामिल होकर। डॉक्टर संजय कुमार जी को बहुत बहुत आभार, इन्होंने और ये करते भी हैं, ये जहाँ तक आम इंसान नहीं सोच पाता उसके आगे इनकी सोच रहती है समाज को एक बेहतर दिशा देने की। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा उन 4 जांबाज सैनिकों का जो छुट्टियों में आए हुए हैं और आज हमारे इस सम्मान कार्यक्रम में आकर और हमारा शोभा बढ़ाए इस कार्यक्रम का। साथ ही अपने सर्विस के दौरान आने वाली चुनौतियों को, जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, कहीं बारिश लगातार हो रही है 24 घंटे 48 घंटे, उसमें भी गीले कपड़ों में वो दिन और रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कभी बिना खाए पिए 2 दिन 4 दिन ड्यूटी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों की हम कल्पना करते थे, सिनेमा के जरिए एक माइंड सेट बनाते थे कि ऐसा होता है फौजियों के साथ। लेकिन आज जब 4 जवानों ने अपने अनुभव को साझा किया तो मैं सच कहूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हुए और लगा कि नहीं, ये हम जो बेतिया शहर में सुख चैन का ज़िंदगी जी रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, पंखे में सो रहे हैं, तो हमारा कोई भाई माइनस टेम्परेचर में जग रहा है, हमारा कोई भाई असम में अरुणाचल में भीग रहा है, हमारा कोई भाई रेगिस्तान में तप रहा है, तब जाकर हम एसी पंखे कूलर का आनंद ले रहे हैं। तो भी कह रहे हैं बड़ी परेशानी है। तो इनको जितना भी नमन किया जाए, जितना भी धन्यवाद दिया जाए, वो सब। जी बस मैं यही अंत में कहूँगा, बस इतना रखना तुम याद कि एक साथी और भी थे, क्योंकि वो पीछे एक परिवार को छोड़ जाता है, वो पूरी अपनी दुनिया छोड़ जाता है और उस दुनिया को देखने वाले हम और आप हैं और उसका कोई भाई नहीं। तो वो भाई, जैसा कि हमारे रीता जी ने कहा कि जो राजस्थान की गर्मी में तप रहा है, जो भाई आसाम में अपने जंगल में घूम रहा है, जो भाई अपना कश्मीर और सियाचिन की पहाड़ियों पर बर्फ में कर रहा है ड्यूटी, तो उस भाई का परिवार जो हमारे गांव में घरों में जो रह रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई कहीं नहीं रुकनी चाहिए। उसकी जो अपना जीवन का बलिदान कर देता है, उसके जो परिवार पीछे छोड़ जाता है, उसकी जो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम सब सिविलियंस को ये खड़ा होना होगा, सरकार को खड़ा होना होगा और हम ये प्रण लेते हैं कि हमारा ऑर्थो केयर टीम हमारी इन शहीदों के परिवारों के पीछे लगी रहेगी और उनका पालन पोषण भी करने में अपना पूरा योगदान देगी।
बिल्कुल, जब सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति, सामाजिक कार्य के प्रति मेरे अंदर जब रुचि जगी तो किसी ने सजेस्ट किया कि विजय दिवस का कार्यक्रम कीजिए 2016 में, जिसमें भूतपूर्व सैनिक पश्चिम चंपारण में जितने हैं उनके और उनके फैमिली वालों को इन्वाइट किया गया था। 100 से ज़्यादा हमने सम्मानित किया था और उसमें मुझे भी बहुत कुछ जानकारी मिली। और आज भी भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा ये सभी के स्मारक में, सभी स्मारक जो है वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, मुझे भी बुलाया था। तो कार्यक्रम में जाने से जानकारी भी मिलती है। और चाहे तपती हुई धूप हो या उड़ती हुई रेत बालू या फिर आसमानों से गिरते हो बारिश या फिर माइनस डिग्री में हो, हमारे देश के सैनिक जब सीमाओं की रक्षा करते हैं तभी इस देश के लोग चैन और सुकून से रहते हैं। एक तरफ देश के सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हैं और उनके खाने पीने का जो सामान जाता है किसानों के उगाए हुए खेत से जाता है। एक तरफ जवान की बात होती है तो दूसरी तरफ किसान की बात जय जवान जय किसान की बात, जय जवान और जय जय किसान की बात हुई है। तो किसानों के जवानों के साथ साथ किसानों की भी बात उठनी चाहिए, उनकी भी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान होना चाहिए। और जो सैनिक हैं उनकी जायज़ जो मांग है उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हम गलत नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप तो बिल्कुल छेड़ देते हैं और छेड़ कर आप हम लोगों से कुछ कहलवा देते हैं। खैर चलिए, हमारा भी कर्तव्य है कि जो उचित मांगे हैं उसका समर्थन करें। बिल्कुल जवान और किसान सबका बिल्कुल सही ध्यान होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आज यहाँ आकर फील किया हूँ इस कार्यक्रम शामिल होकर। 1999 में एक कारगिल की घटना घटी हिंदुस्तान और बेतिया शहर में मैं लगातार 2000 ईस्वी से हूँ। कभी कोई इस तरह का कार्यक्रम होते हुए किसी बड़े पैमाने, आपसे परिचय नहीं था इसके पहले, जब आपने आयोजन किया वो अच्छी बात है, लेकिन जब से मैं पूरे इस सोसाइटी को देख रहा हूँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी और संवेदनशील